आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 8 वर्ष पूरे किए, सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आज देश भर में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री शिमला से मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए प्रधानमंत्री ने जारी की सहायता राशि। कहा, सरकार उनकी शिक्षा में पूरी मदद करेगी। और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम जारी। प्रदेश की श्रुति शर्मा ने किया टॉप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान राष्ट्र का संकल्प रहा कि प्रत्येक योजना का लाभ 100% पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि वह देश के करोड़ों नागरिकों के पारिवारिक सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति गरीब कल्याण योजनाओं से वंचित न रहे। 3 वर्ष पहले 30 मई को श्री मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव और मोदी सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मना रहा है। देश में एक जिम्मेदार सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बदल दी है। सरकार के काम करने की शैली भी बदल गई है। बदलाव की यह कहानी भी हमारी प्रगति की निशानी है। श्री नड्डा ने कहा कि पहले योजनाएं केवल कागज पर ही बनती थीं, लेकिन आज किसी भी योजना की घोषणा से लेकर उसके लागू होने तक उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, जिससे पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 8 सालों में किए गए कार्यों की सही जानकारी यूथ इंडिया को प्रदान करने के लिए माइक्रोसाइट बनाई गई है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्र उन बच्चों के साथ खड़ा है जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्कूली शिक्षा के लिए ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना एक संदेश देता है, जिससे पता चलता है कि देश और प्रधानमंत्री उनकी परवाह करते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आज देश भर में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला से मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। श्री मोदी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को एक निश्चित छात्रवृत्ति दी जाएगी। बच्चों की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण भी दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सरकार बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपये की सहायता राशि दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर के नागरिकों के योगदान से ही पीएम केयर्स योजना को सफल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कोष से कोरोना काल में अस्पताल तैयार करने, वेंटिलेटर खरीदने, ऑक्सीजन संयंत्र लगाने में भी मदद मिली है। उन्होंने सभी बच्चों से फिट इंडिया और खेलो इंडिया पहल में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों को योग और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जारी की गई सुविधाएं कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के जीवन में आशा का संचार करने और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में चयनित बच्चों को योजना का लाभ प्रदान किया गया। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय, महोबा में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और आगरा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने योजना के तहत चिन्हित बच्चों को सुविधाएं प्रदान की। इसके साथ ही बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, कासगंज, गाजियाबाद सहित विभिन्न जिलों में भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सुना गया और कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को योजना के तहत लाभान्वित किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में कल विधानसभा और विधान परिषद में कार्यवाही जारी रही। विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोविड के दौरान सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया था जिस पर लोगों ने अपने स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी साझा की थी। उसके अनुसार प्रदेश में कोरोना से 23,512 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की होती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों, अधिकारियों और कर्मचारियों के खाली पदों पर जल्द भर्तियां की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान गलत ढंग से मान्यता हासिल करने वाले नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द की जाएगी। सदन में कोरोना काल में हुई मृत्यु के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने विधानसभा से वॉकआउट किया, तो वहीं सपा सदस्य रविदास मेहरोत्रा ने सरकार पर कोरोना काल के दौरान हुई मौतों का आंकड़ा छिपाए जाने का आरोप लगाते हुए अकेले ही सदन का बहिष्कार किया। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार के बजट को सपने दिखाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान जो योजनाएं शुरू की गई थीं उन्हीं का उद्घाटन योगी सरकार में किया गया है। उधर विधान परिषद में कल समाजवादी पार्टी ने सरकार पर सपा कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजे जाने का आरोप लगाते हुए ये मामला उठाया। सरकार की ओर से नेता सदन तथा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार न्यायसंगत कार्रवाई कर रही है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, जो लोग दोषी हैं उन्हें सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस ने जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला उठाया। नेता सदन ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि गरीबों और ज़रूरतमंदों को इलाज मिले, इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 का अंतिम परिणाम कल जारी कर दिया। बिजनौर जिले की श्रुति शर्मा ने परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। आयोग ने कुल 685 उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा की है। वाराणसी जिला न्यायालय में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कल भी पूरी नहीं हो सकी। न्यायालय ने अब मुकदमे की सुनवाई के लिए अगली तारीख 4 जुलाई तय की है। वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि न्यायालय में बहस पूर्ण न होने से अदालत ने इसकी अगली तारीख 4 जुलाई मुकर्रर की है। इसके अलावा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे की रिपोर्ट और उसकी तस्वीरें या वीडियो क्लिप सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि इसकी क्या शर्तें होंगी ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रदेश से अपने 2 और उम्मीदवारों के नाम कल घोषित कर दिए। पार्टी ने मिथिलेश कुमार और डॉक्टर के लक्ष्मण को अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पूर्व पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 8 वर्ष पूरे किए, सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आज देश भर में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री शिमला से मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए प्रधानमंत्री ने जारी की सहायता राशि, कहा सरकार उनकी शिक्षा में पूरी मदद करेगी। और संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम जारी, प्रदेश की श्रुति शर्मा ने किया टॉप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।